अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है आप लोग। वी आर फाइनली बैक विद व्लॉग और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थर्ड मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के जनाब थर्ड मेरिट लिस्ट आ रही है, नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो कितने मेरिट्स ड्रॉप हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किन किन डिग्रीज के मेरिट्स क्लोज हो चुके हैं, यानी कि सीट्स फुल हो चुकी हैं और अब कोई चारा नहीं बचा कि आप उस डिग्री में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने लाइक वाले बटन को प्रेस नहीं किया ना, लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी तौर पर कर देना और इन वीडियो को लाजमी तौर पर उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कॉमसर्ट इस्लामाबाद में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहली चीज कि जनाब मैं उन डिग्रीज के बारे में आपको बता रहा हूं कि जिनमें सीट्स फुल हो गई हैं। अभी एक सिनेरियो कुछ हुआ है, मैं वो सिनेरियो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इस वक्त यानी कि आज है हमारे पास 3 अगस्त 2024 और इस वक्त की अपडेट ये है कि जो भी प्रेफरेंस चेंज करवाने जा रहे हैं उसको प्रेफरेंस चेंज नहीं करके दे रहे हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि अगर आप पहली मेरिट लिस्ट के बाद प्रेफरेंस चेंज करवा देते हैं तो इट्स बेटर देन इनफ। अगर आप दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद जाएंगे नहीं होगी। क्या ये दूसरी मेरिट लिस्ट इनडायरेक्ट तौर पर इशू की गई है या डायरेक्ट तौर पर इशू की गई है? देखें, ये दूसरी मेरिट लिस्ट डायरेक्ट तौर पर इशू की गई है। इनडायरेक्ट मेरिट लिस्ट ये होती है कि आपको कॉल की जाती है कि आपका नाम आ गया। अभी भी बहुत से स्टूडेंट से कॉल की गई होगी और कॉल की जाएगी कि आपका नाम आ गया, आपने एडमिशन लेना है या नहीं लेना, और आपका नाम इस तरीके से आया कि एक बच्चे ने सीट छोड़ी है और आपका नाम आ गया। वो ये नहीं कहते कि बच्चे ने सीट छोड़ी, वो कहते हैं आपका नाम आया, आपने लेना है एडमिशन या नहीं लेना। अगर तो लेना है तो आप जाके पोर्टल को मैंने अपडेट कर दिया आपके, आप जो है वो एडमिशन ले लें। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिग्रीज के बारे में जिनकी सीट्स फुल हो चुकी हैं और वो क्लोज हो चुके हैं। अब CS क्लोज्ड, AI इन प्रोग्रेस, SE क्लोज्ड, CYS यानी कि साइबर सिक्योरिटी क्लोज, DS क्लोज, SE क्लोज, BDA क्लोज, BBA क्लोज, बायोसाइंसेस क्लोज्ड। अच्छा, ये मैं बता दूं कि साइबर का एक तरीके से अभी इन प्रोग्रेस है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं जरा मैं बताता हूं आप लोगों को। बायोसाइंसेस का क्लोज हो चुका है जनाब, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इन प्रोग्रेस है, डबल ई का क्लोज है, ट्रिपल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्लोज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्लोज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग का क्लोज है, BS केमिस्ट्री का इन क्लोज है, BS फिजिक्स का इन प्रोग्रेस है, BS साइकोलॉजी इन प्रोग्रेस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्लोज्ड, रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन प्रोग्रेस और इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस इन प्रोग्रेस। पहली बात कि क्या थर्ड मेरिट लिस्ट इशू होने जा रही है या नहीं होने जा रही? देखें, अगर तो इशू होगी तो हाईली, मैं आपको कहता हूं कि हाईली एक्सपेक्टेड चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अभी इसके बारे में ये मैं बता दूं कि एक मीटिंग भी हुई है और ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि देयर आर 95 to 96% चांसेस के थर्ड मेरिट लिस्ट इशू ना हो डायरेक्ट तरीके से। अब इसकी वजह क्या है? आपने भी देखा होगा कि मैंने अपनी 1 महीने पहले वाली वीडियोज़ में बात की कि तीसरी मेरिट लिस्ट हर हाल में आएगी और अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई तीसरी मेरिट लिस्ट आने के चांसेस बहुत कम है। 95% चांसेस है कि तीसरी मेरिट लिस्ट ना आए। मुझे बड़ा इस चीज़ के बारे में दुख हुआ क्योंकि अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो पॉइंट से रह रहे हैं और मैं उनके दर्द को और दुख को समझ सकता हूं। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि जब इन्होंने ये पॉलिसी अनाउंस की, जो कि मैंने आप लोगों को बताई कि एक बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी प्रोसीडिंग कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से इस साल देखने को मिली कि अगर आप एडमिशन की फीस सबमिट करवा देते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाते हैं तो आप खुद ही अपग्रेड हो जाएंगे और आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी वजह बनी कि अब थर्ड मेरिट लिस्ट आने के मुश्किल चांसेस अब इस वजह से हुए। दूसरी इस वजह से हुए कि जिन लोगों ने प्रेफरेंस चेंज करवाई उसकी वजह से सीटें और ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गई। अब जब सीटें और ज़्यादा ऑक्यूपाई हुई और जाहिर उन्होंने अपनी डिजायर्ड प्रेफरेंस और डिमांडिंग प्रेफरेंस में ये चेंज करवाई ना, तो जिनकी जो डिमांड नहीं थी उनकी तो सीटें खाली हैं अभी भी, लेकिन जिन डिग्रीज की डिमांड थी उनकी सीटें भर चुकी हैं। इस वजह से भी थर्ड मेरिट लिस्ट आने के मुश्किल चांसेस हो रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आने के मुश्किल चांसेस इसलिए हो रहे हैं कि मैंने आपको 20 और 21 जुलाई वाले टेस्ट में बताया था, रिजल्ट वाले दिन बताया था कि ये रिजल्ट तो बड़ा अच्छा है लेकिन इस रिजल्ट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा मेरिट लिस्ट में वो बहुत बुरा होगा। वो अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, यानी कि जिनके FSC के मार्क्स भी अच्छे हैं, NTS भी अच्छा है और मैट्रिक भी अच्छा है, उन लोगों के लिए तो बहुत गुड सीन हो गया, चिल सीन है। लेकिन जो लोग रिस्क पे थे, बॉर्डर लाइन पे थे, उनके लिए मसला है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड मेरिट लिस्ट जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये मैं बता दूं ये उस वक्त इशू की जाएगी जब आपके पास अभी इसकी कंफर्मेशन के थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। मैं अगेन यही बात कहूंगा कि 95% चांसेस है कि थर्ड मेरिट लिस्ट डायरेक्टली नहीं आए। इनडायरेक्ट तरीके से किस तरीके से आएगी? यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से इस तरीके से आएगी कि जनाब आपको जो है वो मेल कर दी जाएगी। आज भी 2-3 स्टूडेंट्स को कॉल आई है, मुझे 2-3 भाइयों ने मैसेज किए के बाद मुझे कॉल आई थी कि मेरा नाम हो गया, हालांकि मेरा तो नाम बन ही नहीं रहा था। तो वो इस तरीके से कॉल कर रहे हैं अभी कुछ लोगों को, ठीक है, तो वो खुद ही पोर्टल अपडेट। लेकिन मैं आपके साथ हाईली एक्सपेक्टेड मेरिट शेयर कर देता हूँ जो कि इन प्रोग्रेस में है।
अगर ये तब होंगे जब थर्ड मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है ऑफिशियली, ये चीज़ याद रखना। और मैं ये बता रहा हूँ कि मुश्किल है कि थर्ड मेरिट लिस्ट अनाउंस हो, लेकिन अगर अनाउंस होती है तो क्या होंगे ये मैं बता देता हूँ। देखें, एआई का इतना चेंज नहीं होने जा रहा। डीएस का अगर तो होता भी है तो 85.89 हो जाएगा, सीई का भी अराउंड इतना ही होगा। अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बात करी जाए तो 61.08। इसके अलावा फिजिक्स का इन प्रोग्रेस है लेकिन पॉइंट्स में थोड़ा गिरेगा। केमिस्ट्री का क्लोज हो चुका है, साइकोलॉजी का इन प्रोग्रेस है, पॉइंट्स में थोड़ा गिरेगा 50s की लाइन में। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का क्लोज हो चुका है, रिमोट सेंसिंग का 50s की लाइन में होगा, गिरेगा थोड़ा। और इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस का गिरेगा। सिर्फ यही डिग्रीज है जिनका गिरेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए मसला हो गया कि जो स्टूडेंट्स, जो मेरे भाई और जो लोग पॉइंट से रह रहे थे CS, SE, DS, AI, साइबर में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, वो अब अल्लाह से दुआ करें। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि दुआ लाजमी करें। और मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो लोग पॉइंट से रह रहे हैं उनका हो जाए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को कि जो लोग सिर्फ .1, .2, .3 से अपना एडमिशन गवा के बैठ रहे हैं। अब इसका ये हल है कि या तो अगर आप नेक्स्ट अवेटिंग स्टूडेंट हुए तो आपको कॉल आ जाएगी, ये खुशखबरी मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कैसे पता, आपको तो नहीं पता ज़ाहिर है कि आप नेक्स्ट अवेटिंग स्टूडेंट है या नहीं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला कि मुझे किसी ना किसी तरीके से कॉल या मेल आ जाए, ठीक है। तो अगर तो आपको कॉल या मेल आ गई तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। लेकिन अब आप लोग कर क्या सकते हैं, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनके एडमिशन ओपन है, पंजाब है। प्रेफरेंस तो आप चेंज करने से रहे नहीं, प्रेफरेंस तो अब आप नहीं चेंज कर सकते। ये चीज़ आप लोग दिमाग से निकालने के भी मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, नहीं होगी आप प्रेफरेंस चेंज। हाँ, अगर सीट बची हुई तो हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी प्रेफरेंस चेंज। अब ये नामुमकिन सी बात हो गई है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अब इस्लामाबाद वाली चीज़ें थोड़ी बहुत ख़त्म होते जा रही हैं। मतलब कि इस्लामाबाद की चीज़ें वाइंड अप हो गई हैं, रैप हो गई हैं। अब ओरिएंटेशन डे होगा, ओरिएंटेशन डे के पास क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट इनडायरेक्ट तरीके से आएगी, ये मैं बता दूं। डायरेक्ट तरीके से अगर आएगी तो ये मेरिट्स होंगे, चेंज होते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट तरीके से आएगी तो आपको कॉल्स आ जाएंगी, यानी कि नेक्स्ट वेटिंग स्टूडेंट कॉल तो लाजमी आएगी। ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट तरीके से सारी सीटें फिल हो गई, इतने तो अच्छे नहीं है खैर यार यूनिवर्सिटी वाले की सारी सीटें फिल हो जाएंगी। आपको कॉल वगैरह लाजमी आएगी। अब मैं बताता हूँ स्कॉलरशिप्स के बारे में और बसेस के बारे में। बसेस के 12, 13, 14 रूट्स हैं और बसेस की फीस इस फीस में इंक्लूड नहीं होती जो कि आपको अभी वाउचर शो हुआ है 1,55,000 जितने का भी शो हुआ है। एडमिशन फीस रिफंडेबल नहीं होती, चाहे आप लेबर कोटा के हैं या दूसरे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि अगर तो आप हॉस्टल लेना चाह रहे हैं तो कॉमसेट्स के अंदर कोई हॉस्टल नहीं है। ये चीज़ बात दिमाग से निकाल दो, कॉमसेट्स के अपने हॉस्टल है नहीं है। जितने भी हॉस्टल हैं वो प्राइवेट हैं और वो कहाँ पर हैं, हॉस्टल सिटी में। उनकी भी पर मंथ फीस डिफरेंट है, 12,000, 15,000, मैस शेस आगे पीछे। इसके बारे में भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं डिटेल्ड वीडियो और विजिट भी कराऊंगा हॉस्टल सिटी का आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं रूम्स वगैरह भी विजिट कराऊंगा। अब ये चीज़ आप लोग माइंड में रख लो कि अब अगर आप पॉइंट से रह रहे हो और अगर आप ज़्यादा पॉइंट से रह रहे हो तो फिर तो उम्मीद ना लगाओ अब इस्लामाबाद से। अगर तो आप थोड़े पॉइंट से रह रहे हो तो फिर मैं कहूँगा कि यार उम्मीद रखो, थोड़ी बहुत उम्मीद रखो, लेकिन बैकअप पे कोई यूनिवर्सिटी लाजमी तौर पर रखना, लाजमी तौर पर रखना, ठीक है। खैर, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज़ आप लोगों को बताना था और मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। एयर की क्लोजिंग मेरिट्स शेयर करूँगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी भी यार दुआ है कि या अल्लाह जिन जिनके एडमिशन अभी तक नहीं हुए उन सब के एडमिशन हो जाएँ। आमीन सुमा आमीन।